नमस्कार, मैं हूं मनोज चंदेलिया। अभी अभी जो है एक बड़ी खबर आ रही है। फिर से जो है एक बार जो है मुंबई में आज रात से जो है धारा 144 यानी 144 सेक्शन 144 लगा दिया गया है। सेक्शन 144 लगाना यानी आप जो है 4 से ज़्यादा लोग नहीं खड़े रह सकते, एक साथ भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते। इस तरह का जो है आदेश जारी किया है सरकार की ओर से। आज रात से जो है मुंबई में लागू किया गया है। लागू करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि क्या फिर से जो है सरकार लॉकडाउन की तैयारी कर रही है, क्योंकि आंकड़ों पर अगर नजर डाले कोरोना के अगर आंकड़े, तो महाराष्ट्र में जो है आज के दिन में एक दिन के पिछले 24 घंटे के आंकड़े 23,365 लोग जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 23,365। और अगर बात की जाए टोटल जो है महाराष्ट्र में 11 लाख से ज़्यादा लोग जो है पॉजिटिव हो चुके हैं अभी तक के आंकड़े जो है जब से कोरोना जो है आए। और जो है 31,000 लोगों की जो है जाने गई है। महाराष्ट्र में 31,000 लोगों ने जान गंवाई है। जिस तरह से जो है शुरुआत हुई थी, लोगों ने जो है लाइटली लेना शुरू कर दिया था, लेकिन आज 31,000 लोग जो है अकेले महाराष्ट्र में जान गंवा चुके हैं। मुंबई की अगर हम बात करें, आज जिस तरह से मुंबई में धारा 144 लागू कर दी गई है, 2,378 एक दिन में यानी कि 24 घंटे में 2,378 का आंकड़ा जो है पॉजिटिव का पाया गया है। और जिस तरह से जो है अभी तक जो है मुंबई में 8,280 लोगों की जो है जान गई है। 8,280 लोगों की मुंबई में जान गई है। रोजाना का अगर हम एवरेज की बात करें तो इसी तरह का जो एवरेज देखा जा रहा है। पिछले कई दिनों से जो है मुंबई में इसी तरह का जो है माहौल बना हुआ है। मुंबई समेत महाराष्ट्र भर में यही हाल है। खास करके अगर पुणे की बात करें, मुंबई से सटे पुणे, नवी मुंबई में आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। धारावी का आंकड़ा कम हुआ था, लेकिन धारावी के आंकड़े जो है फिर से बढ़ गए। अंधेरी के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यही सबसे बड़ी वजह है कि सरकार ने इस पर मामले पर निर्णय लिया है। मैं मेरे ऑफिस में ऑफिस के जो कलीग्स हैं हमारे साथ जो काम कर रहे हैं लगातार दिन रात, उन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। अक्षय लगातार बीएमसी कवर करते हैं। अक्षय, जो सर्कुलर आया है, क्या है सर्कुलर में? सर्कुलर डीसीपी ऑपरेशंस जो मुंबई के हैं शाहजी उमप सर, उन्होंने एक सर्कुलेशन निकाला है। उन्होंने आज रात से मुंबई में संचारबंदी की घोषणा की है। जो मुंबई में आज रात से संचारबंदी मतलब चार से अधिक लोग इकट्ठा जमा हो नहीं सकते, ऐसा उन्होंने एक संचारबंदी का ऑर्डर लागू किया है। और उस ऑर्डर में उन्होंने तहत अनेक मुद्दे उन्होंने उपस्थित किए हैं। जो एसेंशियल सर्विसेज है, जो गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट जो काम पे जो जाते हैं, जॉब पे जो लोग जाते हैं, उनको इस पे मुभा दी गई है। और जो यातायात है, बसों की यातायात है, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का जो मुद्दा है उन्होंने अपने सर्कुलेशन में लिखा है। और वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन करने का जो आह्वान है उन्होंने बीएसटी को किया है। और जो फूड हो या वाटर हो, ऐसे बहुत सारे। मैं रोकना चाहूंगा, मैं आऊंगा, मैं आपसे बात करूंगा। ओमकार, आप कुछ एडिट कर रहे हो, बेस्ट बस देखिए मैंने, और भीड़ दिखाई दे रही है। सरकार जो है फिर से सेक्शन 144 लगा रही है। मुंबई में जो है धारा 144 लगाई गई, यानी कि इस तरह की भीड़ नहीं दिखाई देगी जो तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं। लेकिन क्या इस तरह से 144 सेक्शन 144 लगाना रात के वक्त, क्या इससे कोरोना निकल जाएगा? आपको क्या लगता है? इससे कोरोना निकलेगा नहीं, लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन होगा। लेकिन ये जो संचारबंदी लागू की गई है उससे कहीं ना कहीं कोरोना के सिम्टम्स पे या कोरोना की बीमारी पे हम लोग नियंत्रण ला सके, इसके लिए गवर्नमेंट ने फैसला किया है, ऐसा हम बोल सकते हैं। और ये जो निर्णय लिया है गवर्नमेंट ने वो चालू रहेगा। और संचारबंदी के टाइम पे कम से कम 4 लोगों से कम लोग एक जगह पे इकट्ठा नहीं हो सकते, ऐसा इसमें कहा गया है। ऐसा इसमें कहा गया है। शिवाजी से मैं बात करूंगा। 4 लोगों से जो है कम लोग जो है, 4 लोगों से ज़्यादा लोग जो है खड़े नहीं रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से जो है संचारबंदी लागू की गई उसको लेकर तरह तरह के जो है अब सवाल उठने खड़े शुरू हो गए। क्योंकि मुंबई पुलिस ने सर्कुलर जारी कर दिया है। आम जनता को कितनी परेशानी होगी, इस सर्कुलर को लेकर शिवाजी से बात करेंगे। शिवाजी, हम लोगों ने देखा कि अभी ओमकार एक वीडियो एडिट कर रहा था, उसमें बस दिखाई दे रही थी। रात के वक्त संचारबंदी लागू करना, क्या, मेरा सवाल ये है, क्या रात के वक्त संचारबंदी लागू करने से भीड़ कम हो जाएगी? जो लोग दफ्तरों में जाएंगे तो आएंगे। पहले तो रोटी कपड़ा मकान की बात है। जो भी बातें सामने आ रही है, लोग यूं ही बाहर नहीं पड़े। सबको मालूम है कि कितने लोगों की जान जा रही है। अभी सरकार ने लॉकडाउन जाहिर किया है, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है।
पब्लिक सेक्टर में जो व्हीकल है वो बहुत कम है। अभी भी लोगों को मालूम था कि मुंबई में कोरोना है, ज्यादा है, फिर भी लोग एक दूसरे को पकड़ के जिस तरह से ट्रेन में बैठते हैं उसी तरह पे लोग बैठते थे। और ये करके कुछ होने वाला नहीं है, हासिल होने वाला नहीं, क्योंकि लोग भूखे मर जाएंगे। सरकार के पास कोई और चारा नहीं है। लोग ऐसे इस तरह से घर में बैठ के जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए लोगों को जो है व्हीकल का, पब्लिक व्हीकल बढ़ानी चाहिए। शिवाजी, सरकार का आपको फेलियर नहीं लग रहा है? सरकार कोरोना को छोड़कर बाकी सारी चीजों के पीछे लगी है। पिछले कई दिनों से लगातार हम देख रहे हैं किसी भी चैनल पर बाकी सारी खबरें नजर आ रही हैं, लेकिन कोरोना की खबरें बहुत कम दिखाई दे रही है। सरकार भी उन्हीं सारी चीजों को छुपाने में लगी हुई है, सरकार का ध्यान नहीं है। वाकई हर कोई सरकार भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, शिवसेना हो, इन सभी को ऐसा लगता है कि मेन जो इश्यू है, इन मेन इश्यू से लोगों का ध्यान हटाना चाहिए। बीच बीच में सभी लोग ऐसे घूम रहे थे, उनको लग रहा था कि कोरोना चला गया है। जिस तरह से अभी जो कंगना रनावत, शिवसेना, इन लोगों का झगड़ा चल रहा था टीवी पे, लोगों का इनका सेंस जो होता है और लोगों की जो जानकारी होती है तो उनको लगता है कि सभी ठीक ठाक चल रहा है, सब चंगा सी। अभी सब चंगा सी नहीं है, तो अचानक से सर्कुलर आता है। और इस तरह से कैसे होता है, क्या उनके नियम है, किस तरह से सर्कुलर आना चाहिए? जब कोई राजकर्ता को लगता है अब मैं सर्कुलर निकालूंगा तो मैंने निकाल दिया। तो लोगों का ध्यान रखना चाहिए यार। कल आज रात से 12 बजे से कंगना रनावत पर आपने बात की। अब मेरा सवाल आपसे ये होगा शिवाजी कि कंगना रनावत के विरोध में जो है एयरपोर्ट पर जो भीड़ देखी थी, हजारों की संख्या में शिव सैनिक वहां पर एयरपोर्ट पर गए थे, सरकार सो रही थी क्या? वाकई में मैं वही बता रहा हूं आपको, क्योंकि सेंसलेस हो गए लोग। क्योंकि अभी गवर्नमेंट पे हम दोष देंगे या किसी पे देंगे, लेकिन खुद को हमको सोचना चाहिए। पर एक बात इसमें है कि पब्लिक व्हीकल जो ट्रांसपोर्ट है, जिस तरह से गवर्नमेंट ने सर्कुलर निकाला है उस तरह से मुंबई में तो होने वाला नहीं है। 60-70 साल में मुंबई में हर दिन 3-4 लोग ट्रेन से गिरकर मर जाते हैं जगह न होने के कारण। अभी ट्रेन तो बंद है, तो हल्के से ना तो बड़ा जो प्रेशर है वो तो बीएमसी के बसों पे आएगा, प्राइवेट पे आएगा, हो गया है। अभी लोगों को, मैं जिस तरह से मुझे जाने के लिए 50 रुपए में एक जगह पे जाता था, अभी मुझे तो वहां पे 300-400 रुपए लग रहे हैं। अभी ये फिर से इम्पोज किया गया है लॉ, तो उसके बाद मैं क्या करूंगा? बाल बच्चों को इतने दिन से मैं खिला रहा हूं तो मैं क्या करूंगा? ऐसा आम आदमी सोच सकता है ना। बिल्कुल 300-400 रुपए आऊंगा शिवाजी आपके पास। 300-400 रुपए भी अगर आम आदमी खर्च करे, लेकिन बसों में भीड़ तो उतनी ही है। बसों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही, लगातार बसों में भीड़ बढ़ती जा रही है। पैसे खर्च करने के बावजूद लोग अपनी जान जोखिम में लगातार डालते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो है सरकार ने जिस तरह से बड़ी खुशी खुशी जो है मुंबई में, महाराष्ट्र में जो है लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, लॉकडाउन 4 ये जो लागू किया है, मेरा गुस्सा सरकार के विरोध में बिल्कुल नहीं है, न केंद्र सरकार के विरोध में, न स्टेट गवर्नमेंट के विरोध में। मेरा गुस्सा उन लोगों पर है, और हाँ खास करके उन लोगों पर जिन लोगों ने जो है सरकार के साथ बैठकर ये निर्णय लिया कि बसें शुरू की जाए, भीड़ लॉकडाउन हटाया जाए या अनलॉक किया जाए। ठीक है, रोजी रोटी का मामला है, लेकिन जिस तरह से भीड़ बढ़ी, क्या ये सबसे बड़ी जो है गलती नहीं है सरकार की? लोग जो है बसों में धक्के खाकर आए, तो कहीं ना कहीं अगर उस बस में एक पॉजिटिव पेशेंट भी अगर बैठा होगा तो क्या लगता नहीं कि आने वाले दिनों में पूरी बस में सफर करने वाले लोग पॉजिटिव हो गए? यही ऐसा ही हुआ है। यही वजह है कि 23 हजार लोग अकेले एक दिन में महाराष्ट्र में पॉजिटिव पाए जाते। हमारे और सहयोगी है तृप्ति, आपसे जानना चाहूंगा, आप ट्रैवल करते हो, इतनी दूर से आते हो, आपको क्या लगता है कि किस तरह से जो है आंकड़े बढ़ने की वजह क्या है? आंकड़े बढ़ने की पहली वजह यही है कि लोकल बंद है, बस चालू है। क्या बस में सफर करने से कोरोना नहीं हो सकता? जैसे अभी मनोज सर ने कहा, सही बात है। मैं रोज बोरिवली से चेंबूर ट्रैवल करती हूँ, मुझे कहीं ना दिन भर एक डर लगा रहता है, कहीं मेरे पीछे या आगे कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं है। ये बिल्कुल सही है, ज्यादा कोरोना बस से ही बढ़ रहा है। अभी आप देख सकते हो रोड पे बहुत भीड़ है। हम सुबह जब भी ट्रैवल करते हैं बहुत भीड़ रहती है, बस में इतनी भीड़ रहती है। कहा गया है कि 22 लोग लेंगे, लेकिन 22 लोग नहीं रहते। वो कंडक्टर बोलता रहता है नीचे उतरो नीचे उतरो, पब्लिक नीचे नहीं उतरती, क्योंकि समय पे ऑफिस जाना पड़ता है। ऑफिस नहीं गए तो वहां का काम का प्रेशर, शाम को बस पकड़ना है तो शाम जल्दी ऑफिस से निकलना है, वही प्रेशर। इससे बहुत बहुत तकलीफ सामान्य पब्लिक को हो रही है।
सामान्य पब्लिक को हो रही है। समाधान, आपको क्या लगता है कि जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, अब सरकार 144 सेक्शन लगा रही है, आप किस तरह से देखते हो? सर, मैं 144 लगाने के इस बारे में यही कहना चाहता हूँ। मुंबई में जो कुछ चल रहा है, अभी लोकल बंद है, इसके वजह से सब लोग रास्ते पे उतर पे बाइक और बस का सहारा ले रहे हैं, और इसके वजह से बस में जो कुछ भीड़ हो रही है, इसके वजह से अभी कोरोना फैल रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है 144 सेक्शन लगाने के वजह से बजाय जो कुछ हमारे हेल्थ के बारे में जो कुछ उपाय योजना करना चाहिए, उसके बारे में बीएमसी से कुछ तरतूद करनी चाहिए। इससे 144 सेक्शन लगाने के बजाय अब तो बहुत देर हो चुकी है। समाधान, जो आप बोल रहे हो ना कि सिर्फ बोलने वाली बातें रह गई है। प्रतीक, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आंकड़े बढ़े हैं, इसके लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं आप सबसे पहले? और जिस तरह से जो सरकार काम कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट या मुंबई महानगर पालिका, 144 लगाने से क्या सोल्यूशन? देखो सर, मुझे लगता है कि अभी वो टाइम निकल गया है कि लोग घर से बाहर ना निकले। लोगों को घर से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि आज जिनके हाथ पे पेट है, जो हाथ पे कमा के खाते हैं दिन में, उनके लिए क्या कर सकते हैं? वो तो बाहर निकलेंगे ही ना। दूसरी बात, अभी स्पोर्ट्स चालू होंगे, आईपीएल शुरू हो रहा है। अभी ये लोग बहुत अलग तरीके से तामझाम बना रहे, क्योंकि लोग घर पे बैठे, घर पे बैठने के बाद वो उनका टीआरपी मिले, आईपीएल देखे, और ये सब सिनारियो वो खुद खड़ा कर रहे, क्योंकि जब तक उनका टीआरपी पे गेम नहीं चलेगा, ये सब सिनारियो बना के रखते, क्योंकि लोग घर पे बैठे। अभी बहुत से किस्से और बाहर आने वाले, उनको कुछ किसी की पड़ी नहीं है। वो कभी कंगना निकाल दे, कभी सुशांत निकाल दे, कभी रिया निकालते। ये सब सारी चीजें एक के पीछे एक बनाते जा रहे, बस पब्लिक को गुमराह करते जा रहे। पब्लिक सोच रही है अभी पेट पालना है, सबको घर संभालना है, तो घर से बाहर आएंगे ना। 40 करोड़ का जो पीएफ निकला है, वो 40 करोड़ पीएफ ये 2 महीनों में लोगों ने खर्च किया है। अब जिनके घर पे पैसा नहीं, वो तो बाहर निकलेंगे, उनको तो बाहर निकलना पड़ेगा। आप आए जाए कैसे भी बंदी लगा देते हो, कुछ भी कर लेते हो, तो ऐसा थोड़ी ना चलता है। यानी सही बात कही प्रतीक ने, क्या खास करके जो लोग घर कैसे चलाएंगे, सबसे बड़ी समस्या है। हमारे जो है वरिष्ठ पत्रकार सुभाष गिरी जी हमारे साथ मौजूद है। गिरी जी, आप कैसे देख रहे हैं इस धारा 144 को? आप लगातार इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए, क्या ये इतना मात्र करने से कोरोना खत्म हो जाएगा? मेरा सवाल यही है। आज देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले भी कोरोना था और अब भी कोरोना है, लेकिन आज आप देखेंगे कि जिस तरह से सरकारें और जो लोग भी हैं, फेसबुक, सोशल मीडिया के जरिए लोग संदेश दे रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, मास्क लगाओ, तमाम चीज़ों का। तो ये पहले मैं पूछना चाहता हूं कि अपनी ज़िंदगी का किसको ये नहीं है? हर आदमी को अपनी ज़िंदगी प्यारी है, हर आदमी घर से निकलता है तो सारी सुविधाएं, मास्क लगा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है। लेकिन आज कोरोना कैसे बढ़ रहा है? मूल सरकार को, प्रशासन को मूल समस्याओं के ऊपर जाना चाहिए। आज आप मुंबई के अंदर देखेंगे इतनी सारी गंदगी है, आप सोशल डिस्टेंसिंग है का पालन करना चाहिए। उसके बाद जो है इलाके के जो झोपड़पट्टियाँ, वहाँ पे कोई सैनिटाइजिंग नहीं हो रहा है। तो इसके ऊपर आज सरकारी अस्पताल, जितने सारे मुंबई के हॉस्पिटल, बहुत सारे ऐसे हैं जो वहाँ पे लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही है। तो जितना जो सरकारें जो सोशल मीडिया पे जो भाषण देती है, बैठ करके इसी कमरे में बैठ करके हमें मास्क लगाना चाहिए, अरे भाई आम आदमी किसको, जैसे आपको अपनी जान प्यारी लगती है वैसे लोगों को भी लगती है। तो कम से कम ये सोचना चाहिए कि जो मुंबई में कोरोना क्यों बढ़ रहा है। यहाँ पे तमाम आप देखेंगे इतनी बड़ी, आप सबको पता है कि मुंबई में कम से कम 60 से 65% लोग झोपड़पट्टियों में रहते हैं। बार बार एक खबरें आ रही है कि मुंबई के जो है कॉमन टॉयलेट जो है, हाँ, मैं रोकना चाहूँगा। आपने खबर की थी कि एक रिपोर्ट आई थी कि जो पब्लिक टॉयलेट है उसमें सबसे ज़्यादा जो है, उसके चलते जो है कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया है कि इसके ऊपर सारी, यहाँ तक कितने सारे रिपोर्ट सब लोगों ने पढ़ा होगा, सबने देखा होगा कि मुंबई के जो कॉमन टॉयलेट है सबसे बड़ा कोरोना का बम की तरह जो है एक खतरा। तो इसके ऊपर सरकार ने क्या किया, कहाँ पे सैनिटाइजन किया? क्या गवर्नमेंट ने कभी ये कोशिश की कि सुबह सुबह जो शौचालयों की साफ सफाई हो रही या नहीं हो रही? इसके ऊपर तो कोई जाता नहीं, बस सोशल मीडिया
मीडिया पे अपना मोबाइल निकाला और लोगों को संदेह, अरे भाई सबको जान अपनी प्यारी है, तो कम से कम ये सब लॉकडाउन लगाने, जमाबंदी जो कानून है ये लागू करने से पहले कम से कम ये देखना चाहिए कि हम प्रशासनिक तौर पे पूरी तरह से इसके ऊपर काम कर रहे हैं या नहीं। अस्पतालों में व्यवस्था देखिए, वहाँ पेशेंट जा रहा, सड़क के दरवाजे के सामने खड़ा है, वहाँ पे बेड दिए, इन सब चीज पे जो फोकस करना चाहिए ना कि 144 लगा दो, इससे कोरोना का कोई हल नहीं निकल, मुझे नहीं लगता कुछ इसके कोई फायदा होने वाला। कोई फायदा नहीं होगा, नहीं लगा, ऐसा गिरी जी का कहना है। लेकिन जिस तरह से जो है सेक्शन 144 लगाने की बात की है, खास तौर पे क्या धारा 144 लगाने से जो है कोरोना खत्म हो जाएगा, यही मेरा सवाल है। लगातार जिस तरह से मैं बोलना चाहता हूँ कि रात के वक्त अगर सेक्शन 144 लगाया जाएगा तो क्या रात के वक्त बसों में भीड़ कम होती है? जो लोग सवेरे जो है अपने घरों से निकलेंगे वो रात के वक्त जो है अपने घरों में नहीं जाएंगे। बसों में भीड़, क्या रात के वक्त ही जो है कोरोना कम हो जाता है? बसों में भीड़ लटक कर जो है बसों में लोग जा रहे हैं, ये मेरा सबसे बड़ा सवाल है। और क्या शिवाजी, क्या फिर से जो है सरकार जो है अब लॉकडाउन की तैयारी कर रही है कहीं ना कहीं एक झटका देने की? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि मुंबई पुलिस का धारा 144 लागू करना, यानी फिर से मुंबई पुलिस जो है उसी डंडे वाली बात पर आ गई, यानी आम जनता को भी क्या डंडे की आदत हो गई है? एक बात है कि अगर इन्होंने फिर से 144 लागू किया तो अब लोग शायद मुझे लगता है कि वो सुनने वाले नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे करेंगे तो लोग खाएंगे क्या, एक सबसे पहला सवाल है। उसके बाद अगर लोग लॉ इम्पोज होने के कारण लोग रास्ते पे आ जाते तो कायदा और सुव्यवस्था की समस्या बढ़ के सामने आ जाएगी। इसलिए तो अभी गवर्नमेंट ने ये लिटमस टेस्ट लेकर देखा है क्या होता है। लेकिन मुंबई में अगर कोविड बढ़ रहे हैं तो तुम्हारी तैयारी कहाँ तक थी? अगर एक बात सोची जाए तो नरेंद्र मोदी जी ने पहले लॉकडाउन जाहिर किया था, तब तक हमारे हेल्थ सिस्टम नहीं थी हमारे पास। बाद में हर धीरे धीरे से उन्होंने वो रेगुलेट कर दिया कि जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, सिलेंडर नहीं है और मास्क नहीं है, यहाँ से हमारी तैयारी थी, जीरो से हम आगे बढ़ रहे थे। तब आगे जाके अभी जब हम सिचुएशन देखे तब जाके हमें अब समझ में आ गया है कि हमारी सिचुएशन अच्छी हो गई है। लेकिन इस तरह से नहीं होता है कि तुम्हारा अगर आप इतने दिन में प्रयास कर रहे हैं कि कोविड को रोकने के लिए, तो हमारे इंतजाम क्या थे? हमने बसेस क्यों नहीं बढ़ाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट की? सवाल ये है कि लोग में भीड़ क्यों हो रही है? मुंबई जैसे शहर में लोग रहते हैं क्योंकि उनका पेट चलता है। हर सवाल जो है पेट से शुरू होता है, खत्म होता है। अभी ये सवाल पेट से ही है। अभी गवर्नमेंट ने 144 लागू करके लोगों के घरों के अंदर बैठने का इंतजाम किया है, लेकिन उनके पेट का इंतजाम नहीं किया है। तो सवाल यही है कि पेट, राशन तो बांटे थे, राशन हर किसी को राशन बांटा नहीं जाता, और बांटने के लिए अगर राशन बांटा जाता है तो उसके लिए दाल के बाद साथ तेल भी लगता है, बाकी भी बीमारी। अभी तो देखा जाए तो कुछ लोग कोविड के वजह से बाहर नहीं निकले थे, उनको हार्ट की बीमारी थी, तो ऐसे ही मर जाते हैं लोग। तो उनके दिलों में वो जो डर है तो कायम है। वो डर के बाद भी लोग बाहर निकले थे, इतने भीड़ में जाते थे। तो क्यों जाते थे? किसी को अपने जान से भी ज्यादा कोई प्यारा नहीं होता। लेकिन अब बारी यहाँ पे आ गई थी कि उनके पेट में, अगर वो घर बैठते तो वैसे ही मर जाते, इसलिए लोग बाहर आ गए। अभी गवर्नमेंट ने उसी समय जो कंपनियां थी वो कंपनियों से बात करके व्हीकल ट्रांसपोर्ट सब्सिडाइज करके, कुछ गाड़ियों के लिए सब्सिडाइज करके, क्योंकि अभी बीएमसी की जितनी गाड़ियां पहले थी वो इतनी है। अगर ऐसा कुछ होगा है कि लॉकडाउन के कारण अभी लोग रास्ते से सफर कर रहे हैं तो बीएमसी की कुछ गाड़ियां बढ़ाई है, ऐसा कुछ नहीं है। प्राइवेट व्हीकल भी वही है और गवर्नमेंट व्हीकल भी वही है, और गवर्नमेंट व्हीकल बहुत कम है। इस कारण ये लोग कोई जान पे खेल के इस तरह से एक दूसरे से पकड़कर बस में कोई चढ़ता है कि, लेकिन आप यहाँ का मुंबई का चित्र देखेंगे तो बहुत सारे लोग एक दूसरे से पकड़कर चल रहे हैं। अभी लोगों को कोरोना से डर है, लेकिन उनको भूखे मरने का डर सता रहा है। इस कारण लोग बाहर निकलेंगे, बसों में भी चढ़ेंगे। 144 अगर गवर्नमेंट चाहता है कि वो इम्पोज करे, शायद वो जिस तरह से आपने दूसरा सवाल पूछा था वो पुलिस से दंडों से ही होगा, लेकिन लॉ अगर आप इम्पोज करते हैं तो लोगों को उसके लॉ के बारे में पता भी चलना चाहिए। कल लोगों ने ऐसा सोचा होगा, कुछ प्लान किए होंगे, तो गवर्नमेंट ने इस तरह से, मोदी जी जिस तरह से कहते हैं कि आज रात कल 12 बजे के बाद, अभी भी उद्धव ठाकरे की सरकार उनके ही मोड पे आ गई है, इमोशनल स्टेटमेंट पे आती है,
मेरा घर मेरी जिम्मेदारी, इस तरह से कुछ होता नहीं। मेरा घर मेरी जिम्मेदारी ये भी है कि उनके पेट चलना, उनके घर में खाना जाना, ये मेरी जिम्मेदारी। उद्धव सरकार क्या लग रहा है कि कोरोना के लिए काम कर रही थी? वो तो कंगना के पीछे लगी हुई थी। वही बार बार सवाल आता है क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट पे मैंने पहले भी कहा था कि जो भी सरकार इमोशनल अटैचमेंट पे काम करती है वो डेवलपमेंट का जो मुद्दा होता है उनका वो बाजू हट जाता है, कोई भी सरकार हो। जिस तरह से ये सेंटिमेंट सामने आता है कि कंगना रनावत दोनों भी बीजेपी के लिए भी अच्छा था और शिवसेना के लिए अच्छा था, एनसीपी थी इसमें कुछ कहीं पे दिखाई नहीं दी, कांग्रेस भी दिखाई दी नहीं, कांग्रेस तो वैसी होती ही नहीं है। तो सवाल ये है कि कोई भी गवर्नमेंट होता है तो उनको सेंटिमेंटल सब्जेक्ट चाहिए होते हैं। तो बार बार में किसी बाबा का आना होता है, कोई बाबा सा चमत्कार दिखाता है, किसी बोरमिल में लड़का गिर जाता है, तो ये खबरें उसको टीआरपी भी मिल जाता है और लोगों का ध्यान है जो बढ़ जाता है। बरोबर है शिवाजी, क्योंकि राजनीतिक जो है कोरोना राजनीति नहीं देखता। कोरोना जो है वो ना तो कांग्रेस देखता है, ना एनसीपी देखता है, ना शिवसेना देखता है, ना बीजेपी देखता है। कोरोना लोगों की लापरवाही देखता है, जिसने लापरवाही की है उसे भुगतना पड़ा है। मैंने शिवाजी से भी सवाल पूछा था कि क्या लोगों को जो डंडे की आदत हो गई, क्या डंडा खाने के बाद ही लोग सुधरेंगे? लोग लटक कर गए हैं, कोरोना पॉजिटिव है, ये हकीकत है। लेकिन एक दूसरी ये भी हकीकत है जिसे हम सबको जो स्वीकार करना होगा कि ऐसा नहीं है कि सभी लोग लटक कर जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे जो घर में बैठकर भी काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम भी दिया गया है, बावजूद इसके ऐसे लोग बाहर निकल रहे हैं। कुछ लोग जो है पिकनिक मनाने के लिए लिख रहे। कल एक एक्ट्रेस का स्टेटमेंट भी मैंने सुना, रश्मि देसाई कह रही थी कि मैं जो है दिशा सालियन के साथ जो है अक्टूबर में जो है शिमला जाने का प्लान करी थी। तो कहीं ना कहीं लोगों ने अपने आप ही मन बना लिया था। फिर से मैं जो है धारावी की तरफ जाऊंगा। धारावी जो है अक्षय ने कई सारी ग्राउंड रिपोर्ट की, खास करके धारावी में, क्योंकि उसने धारावी को नजदीक से देखा है। धारावी के लोगों ने जो है किस तरह से दिन निकाले कोरोना पीरियड में। लेकिन एक बार धारावी के आंकड़े जो है अक्षय फिर से बढ़ते जा रहे हैं। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? धारावी के आंकड़े अभी 2 दिन फिलहाल इस हफ्ते भर में पूरे बढ़ रहे हैं। हालांकि कोरोना के जो पेशेंट्स हैं वो 30 और 40 पेशेंट्स धारावी में मिल रहे हैं। धारावी में जो पेशेंट एंटीबॉडीज हम बोल रहे थे कि हार्ड इम्यूनिटी हो गई है, लोगों की हार्ड इम्यूनिटी मुंबई में तैयार हो चुकी है, बट वायरस है अभी हार्ड इम्यूनिटी से भी लड़ने के लिए तैयार हो चुका है। इसलिए ही मुंबई में फिलहाल हमें धारावी जैसे एरियाज में अभी भी पेशेंट्स मिल रहे हैं। और मुंबई का जो नॉर्दर्न साइड है, जोगेश्वरी, गोरेगांव, मलाड, ये पूरे वेस्टर्न सबब में जो पेशेंट की संख्या है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। धारावी की बात करें तो धारावी में बहुत छोटे छोटे स्मॉल सेक्टर्स बिजनेसेस है और वो अभी किधर तो मिशन बिगिन अगेन की इसमें खुले हुए थे, चालू हो रहे थे, बट अभी फिर से ये संचारबंदी लागू होने से उस बिजनेस पर एक बहुत बड़ा फिर से असर गिरने वाला है और फिर से एक बार धारावी की जो इकोनॉमिकली कंबर है वो टूटने वाली है। अच्छा, क्यों बढ़ रहे धारावी में आंकड़े? मेरा सवाल ये कि आंकड़े वापस से बढ़ना, और धारावी को आपने नजदीक से कवर किया है, क्या ऐसी वजह रही? कौन सा ऐसा वीक पॉइंट है धारावी का जिसके चलते जो है कोरोना के आंकड़े बढ़े, और धारावी रिकवर कैसे हुआ? धारावी तो रिकवर इसके लिए हुआ कि सब जन ने जन समुदाय से इस पूरी सोशल मूवमेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, इसलिए धारावी रिकवर स्लोली रिकवर हो रही थी। बट जैसे कि मिशन बिगिन अगेन का जो हमें राज्य सरकार मिशन बिगिन अगेन कर रही थी, उसमें जो रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस है वो लोगों ने प्रॉपर फॉलोज नहीं किए हैं। हम ऐसे भी कई सारे न्यूज़ेस भी देख चुके हैं कि बहुत सारी भीड़ एक जगह पर इकट्ठा हुई थी। इस पूरे 2-3 महीने में बहुत सारे आंदोलन भी हुए हैं। इसकी वजह से जो फिजिकल डिस्टेंसिंग का जो मुद्दा राज्य सरकार बोल रही थी और मुंह पे मास्क लगाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए मुंबई महानगर पालिका ने 200 रुपया फाइन जो लगवाया है वो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि बिना मास्क के लोग ज्यादा घर के बाहर निकल रहे थे और एक दूसरे से मिल रहे थे। ये बहुत बड़ी वजह बन गई थी कोरोना बढ़ने के। शुभम ने जो है हमसे सवाल पूछा। शुभम ने एक सवाल किया है कि अनिल परब जो शिवसेना के मंत्री, वो कह रहे कि 100% जो है प्रवासी बस शुरू करेंगे। तो दूसरी ओर जो है उन्हीं की सरकार में जो है मंत्री अनिल देशमुख जी, गृह मंत्रालय उनके हाथ में, और 144 लागू करते। तो क्या सरकार में
तालमेल की अगर हम बात करें, तालमेल सरकार 3 पक्षों की सरकार है। हालांकि सरकार में तालमेल और सरकार की जो कोऑर्डिनेशन है वो हालांकि टूट चुकी है, क्योंकि वहां सरकार में हमको पहले ही पता चला है कि कौन सा मंत्री कौन सा डिपार्टमेंट संभाल रहा है। डिपार्टमेंट अलग अलग है, सब मंत्री अलग अलग है, एक दूसरे के डिपार्टमेंट्स को भी पहचानते नहीं। ये सरकार ऐसी सरकार की अवस्था हो चुकी है। हालांकि आज महाराष्ट्र के विरोधी पक्ष नेता जो है प्रवीण दरेकर, वो एसटी के संचालक मंडल से मिलने के लिए गए और संचालक मंडल ने आज एक लेटर जारी करके बोला है कि हम एसटी जो प्रवास है वो 100% शुरू करेंगे। एसटी बस में 100% प्रवासी हम प्रवास करने के लिए मुभा देंगे, ऐसी गवर्नमेंट जीआर उन्होंने निकाला है। और ये जीआर निकला है और आज अभी जो डीसीपी है शाहजी उमप ऑपरेशंस के, उन्होंने लॉकडाउन जारी होने का जीआर भी प्रेस रिलीज भी निकाल दिया है। जीआर निकाला लॉकडाउन जारी होने का। मेरा सवाल वो है कि लॉकडाउन जारी करने की जो है मतलब यानी जो धारा 144 लागू की है, कहीं ना कहीं ये फिर से जो है लॉकडाउन की तैयारी सरकार की है क्या? क्योंकि हमने देखा है कि शुरुआत ही ऐसे हुई थी, लोगों को कहीं ना कहीं धीरे 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 करके जो है एक अलग मोड में लाना, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं लोगों का जो है उस मोड में जो बदल जाना, उसके बाद सरकार जो है निर्णय ले लेती, कड़ा निर्णय। क्योंकि आंकड़े लगातार जिस तरह से बढ़ते जा रहे, 23,000 एक दिन में जो है महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े आना, कहीं ना कहीं ये राज्य सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। अकेले मुंबई में जो है जिस तरह से जो कोरोना के आंकड़े हैं वो भी चौंकाने वाले आंकड़े हैं। धीरे धीरे आंकड़े जिस तरह से लगातार बढ़ते गए, सरकार क्या कर रही थी, मुंबई महानगर पालिका क्या कर रही थी, आम जनता ये सवाल जरूर पूछ रही होगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर समय रहते सरकार ने ध्यान दिया होता तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। एक तरह से आम जनता को बीच के पीरियड में ऐसे लगने लगा, हर कोई यही सोच रहा था कि कोरोना खत्म हो गया है क्या। सड़कों पर जब भी जाए, रात के वक्त जो है धारा 144 भले सरकार लगा दे, लेकिन क्या दिन के वक्त भीड़ नहीं होती, क्या सवेरे के वक्त भीड़ नहीं होती, क्या शाम को मार्केटों में भीड़ नहीं होती है? उन भीड़ को कैसे कंट्रोल करोगे? बसों में जो लोग लटक कर जा रहे हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाएगा? सिर्फ लोगों को 4 लोग इकट्ठा होंगे धारा 144 लागू करने से क्या कोरोना खत्म हो जाएगा? बसों में जो लटक कर लोग जाएंगे और आएंगे, उसे कैसे रोका जाएगा? अगर फिर से जो है लॉकडाउन की तैयारी सरकार कर रही है, लॉकडाउन फिर से लगाया जाएगा तो उन बेरोजगारों का क्या होगा जिन लोगों ने अपनी नौकरियां गंवा दी? जो लोग बेरोजगार हो गए उन लोगों का क्या होगा? सरकार के पास क्या प्लान ऑफ एक्शन है? सरकार के पास कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं है। और कहीं ना कहीं सरकार को जो है जनता को इसका हिसाब देना होगा। अस्पतालों में कई सारे एनजीओ से लगातार हम बात कर रहे हैं, कई सारे लोगों के हमें लगातार फोन आते हैं। लोगों का यही कहना है, एनजीओ का यही कहना है कि जो जितने नर्सिंग होम हैं उन वहां पर जाने पर बेड आज भी उपलब्ध नहीं है। फिर से सरकार ने ऐसा निर्णय बना देना चाहिए कि जो है लोगों को जो है बेड आसानी से मिल जाए। ऑक्सीजन की कमी है, लोगों की जाने जा रही है, आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, पत्रकारों की जाने जा रही है। मुंबई पुलिस के कई जवान शहीद हो गए, कई सारे डॉक्टर शहीद हो गए। हर डिपार्टमेंट के, आम जनता के साथ साथ कई सारे ऐसे लोग जो है शहीद हो गए जिन लोगों के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। डॉक्टर जो हमें सावधानी बरतने का पाठ सिखाते हैं, जिन लोगों ने हमें बताया कि कोरोना से कैसे बचा जा सकता है, ऐसे कई सारे बड़े बड़े डॉक्टर भी शहीद हो चुके हैं। लापरवाही इसे कहे या चूक कहे, किसी के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं आम जनता से भी मैं अपील करता हूं कि समय रहते सावधानी बरतिए और जो नियम है नियमों का पालन करें और भीड़ में जाने से बचे। क्योंकि ये लापरवाही, जो गलतियां हमने की है पिछले लॉकडाउन अनलॉक जैसे जैसे अनलॉक हुआ 1 2 3 4 जैसे जैसे अनलॉक होता गया, हम लोगों ने, आम जनता ने लापरवाही बरती है। और ये उसी लापरवाही का नतीजा है कि हम धीरे धीरे अपनों के बीच रहने वालों को, अपनों को खोते जा रहे हैं। शुरुआत में लगा था कि सीनियर सिटीजन की जान जा रही है, लेकिन आज माहौल ऐसा है कि सीनियर सिटीजन ही नहीं बल्कि कई सारे युवा जो है इस कोरोना का शिकार हो रहे हैं और अपनी जान जोखिम में डालकर जो है वो शहीद होते जा रहे हैं। तो मेरी अपील है आम जनता से कि कहीं ना जिस तरह से जो है सरकार नियम बना रही है, चाहे भले क्यों ना पुलिस को लाठियां फिर से बरसानी पड़े, लेकिन आप नियमों का पालन करें। अगर आप नियमों का पालन नहीं करेंगे तो ये कोरोना एक न एक दिन जो है आपके आसपास के लोगों को नहीं, शायद आपको भी साथ ले जाएगा। धन्यवाद।